सूरत निसा आयत नंबर 110। वमन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरुल्लाह यजिदुल्लाह गफूरर रहीमा। और जो भी कोई बुरा काम करे या अपनी जान पे जुल्म करे फिर अल्लाह ताला से बख्शिश मांगे, वो अल्लाह को बेहद बख्शने वाला निहायत मेहरबान पाएगा। इंशाल्लाह इसके बारे में बहुत सी आयत आएंगी, इसी के मुताबिक सूरत जुमर में भी आएगी, सूरत फुरकान में भी आएगी और सूरत आल इमरान 135 जो है वो गुजर चुकी है, उससे आप तफसील से दोबारा सुन लें। आप सब सल्लम ने फरमाया, कोई आदमी जब कोई गुनाह कर बैठे फिर उठकर अच्छी तरह वजू करे फिर अल्लाह से माफी मांगे तो अल्लाह ताला उसे माफ फरमा देते हैं। फिर आप सब सल्लम ने सूरत आल इमरान की 135 आयत पढ़ी कि वो लोग जब कोई बेहयाई करते हैं या अपनी जानों पर जुल्म करते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, बस अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं और अल्लाह के सिवा कौन बख्शता है। इस आयत में हर किस्म के गुनाहों के नताइज बद से महफूज रहने का तरीका बताया गया और वो ये है कि अल्लाह ताला से तौबा और इस्तग़फ़ार किया जाए। यहाँ पे सूआ वो गुनाह जिससे इंसान अपने अलावा दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है, जैसे झूठी शहादत और बेगुनाह किसी को सजा दिलवा देना। और यज़लिम नफ्सा से इन गुनाहों की तरफ इशारा है जिससे इंसान सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, जैसे नमाज छोड़ना, शराब पीना वगैरह। तो दोनों चीजें यहाँ पे बता दी, क्योंकि अगर पीछे वाक्य से रिलेटेड किया जाए तो वो अपने साथी को बचा के और झूठी बोतान लगा रहे थे यहूदी पे, और अगर इसको जर्नल भी लिया जाए तो हमारे हर वो काम जो दूसरे को फंसाते हैं, दूसरे को नुकसान करते हैं, वो सारा इसके जुमरे में आता है। और यज़लिम नफ्सहु अपनी जानों पे जुल्म करते हैं, जो हम नमाज छोड़ते हैं, खुदा न खास्ता शराब पीते हैं या जुआ खेलते हैं, तो ये सारी चीजें इसके जुमरे में आती हैं। अपने गुनाह दूसरों के जिम्मे लगाना और बोतान तराशी। खास तौर पे इस पीछे से रिलेटेड करके इसके बारे में कहा गया कि अपने आप को आप बचाएं और इस तरह के कामों में आप ना करें। तो ये अपने गुनाह दूसरों के जिम्मे लगाना और बोतान तराशी करना, ये चीज अल्लाह ताला को पसंद नहीं है और अल्लाह ताला ने इस चीज से मना फरमाया है। असल चोर की हमायत दो सूरतें थी। एक ये कि चोर ने झूठ बोलकर अपने हमायतियों को मुतमिन कर दिया हो कि मैं फिल वाक़या मुजरिम नहीं हूं, यानी इनका ये गुनाह नादिस्ता या गलती की बिना पर हुआ। और दूसरी सूरत ये थी कि हमायतियों को ठीक तरह मालूम हो चुका था जिसकी हमायत कर रहे हैं वो फिल वाक़या मुजरिम है, तो इसका ये गुनाह दानिस्ता हुआ, यानी जानबूझ के हुआ। पहली सूरत को अल्लाह ताला ने सूद से ताबीर किया और दूसरी सूरत को अपने आप पर जुल्म से कहा। दोनों सूरतों को अगर हमायती लोग मुजरिम की हमायत से दस्तबरदार हो जाएं तो अल्लाह से बख्शिश मांगे तो यकीनन अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ फरमाएंगे। अल्लाह ताला माफ करने वाले हैं और अपने बंदों को फौरन माफ करते हैं। तो वाज़िया रही कि नायात में अगरचे खिताब मस्कूरा बाला लोगों से, ताम ऐसी सब आयतों का हुक्म आम भी होता है। गलती से या जानबूझकर कोई गुनाह किसी बेकसूर के सर थोप देने की एक मिसाल हदीसे मस्कूरा में दर्जा झैल है। सैयदा आयशा फरमाती है कि अरब कबीले के पास एक काली लोंडी थी जिन्होंने उसे आजाद कर दिया, मगर उनके साथ ही रहा करती थी। एक दफा इस कबीले की लड़की जो दुल्हन थी नहाने को निकली और अपने लाल तस्मों वाला कमर बंद उतार कर रख दिया। एक चील ने उससे जो पड़ा था देखा था गोश्त समझकर ले गई। लोगों ने कमर बंद तलाश किया मगर वो ना मिला। आखिर उन्होंने इस काली लोंडी पर तोहमत लगा दी। वो कहने लगी, इन लोगों ने मेरी तलाशी लेना शुरू की, हत्ता कि मेरी शर्मगाह भी देखी। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की कसम, मैं इनके पास ही खड़ी थी कि वो चील गुजरी जिसने कमरबंद फेंका और वो इनके दरमियान गिरा। मैंने कहा, ये है वो कमरबंद जिसके तुम मुझ पे तोहमत लगा रहे थे, हालांकि मैं इससे बरी थी, अब संभालो इसे। फिर वो लड़की आप सल्लम के पास आई, सलाम ले आई। इसका खैमा मस्जिद में था, कभी कभी हमारे पास आकर बातें किया करती थी। जब भी वो मेरे पास आती तो ये जरूर शेर पढ़ती थी, कमर बंद का दिन हमारे परवरदिगार की अजाब आयत में से था। इस वाक़े ने मुझे कुफ्र की सरजमीन से निजात बख्शी।